नमस्ते स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करेंगे नंबर सिस्टम की क्लास को। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, सीसेट का एग्ज़ाम हो, ईपीएफए का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे हो, सीयूईटी हो, डिफेंस हो, हर एग्ज़ाम जहाँ पर भी क्वांट सेक्शन और बोल सकते हो मैथ्स पूछा जा रहा है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत वास्ट है, इसीलिए इसके अलग अलग टॉपिक से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और हर बार बनते हैं, हर एग्ज़ाम में बनते हैं, ये कंपल्शन है। तो शुरू करेंगे। इससे पहले तक हम 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं नंबर सिस्टम की। आज हमारी 7वीं क्लास है। आज नए कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, दैट इज़ अ यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। क्या होता है, कैसे आप यूनिट डिजिट की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला एक सवाल आएगा कि यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पढ़ना ही क्यों पड़ता है। आप देखोगे कि जो भी हमारे पास एग्ज़ाम में टाइमिंग होता है वो बहुत कम होता है, इतना कम कि हम अगर ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो क्वेश्चन पेपर भी पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसे मेथड होने चाहिए जिनसे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन को इग्नोर कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम देखेंगे यूनिट डिजिट, इसके अलावा डिजिटल सम जैसे कॉन्सेप्ट बहुत काम आते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिजिटल सम पढ़ा है, पर वहाँ पर हमने ये भी देखा था कि डिजिटल सम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने में तो हेल्पफुल है, बट हर जगह पर अप्लाई नहीं हो पाता। कई जगह पर हमने देखा जहां हमने क्वेश्चन में डिजिटल सम अप्लाई किया कि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी, बट वहां पर कैलकुलेशन और ज़्यादा क्या हो गई, टफ हो गई, या बोल सकते हो और ज़्यादा लेंदी हो गई। तो फिर ऐसी जगह पर फिर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, यूनिट डिजिट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किए भी हैं जहाँ पर हमने पहले डिजिटल सम अप्लाई किया था, लेकिन फिर वो नहीं हो पाया, फिर हमें वहाँ पर यूनिट डिजिट भी अप्लाई करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर उसी यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पहली चीज़ कि आपको ना यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे ऐसे मिलेंगे जो यूनिट डिजिट से आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को निपुण करना है उस चीज़ में कि आप प्रैक्टिस पे अप्लाई कर सके यूनिट डिजिट। तो अप्लाई करने के लिए ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि आपको उसका एप्लीकेशन प्रॉपरली आप सीख पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। उसके बाद आप जो मॉक टेस्ट देते हैं वहाँ पर उसे कंटिन्यू अप्लाई करेंगे तो आप प्रैक्टिकली एग्ज़ाम में भी क्या कर पाएंगे, उसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं डिजिटल यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को। क्या है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट? अगर बात करते हो ना यूनिट डिजिट, तो जैसे मान लो एक नंबर मैंने ले लिया, कोई सा भी नंबर, लेट सपोज मैंने एक नंबर लिया, इसका जो ये लास्ट वाला डिजिट आता है ना 7, ये जो आप देख रहे हो जिसे हम बोलते हैं वंस के प्लेस पर है, इसे ही हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। इसे ही आप लास्ट डिजिट बोल सकते हो। तो इसी के बेस पे ही हम क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है कि आप बाकी कैलकुलेशन, बाकी नंबर्स को इग्नोर करके लास्ट डिजिट के दम पर ही कैसे क्वेश्चन को कर सकते हो या उसकी कैलकुलेशन को आसान कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन की मदद से हम यहाँ पर देखेंगे और सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे जिनसे हम करेंगे। तो पहली चीज़ आपको ये समझ में आई कि यूनिट डिजिट होता क्या है। लास्ट नंबर जो होता है उसी को ही हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। लास्ट नंबर बोल सकते हो आप, लास्ट डिजिट बोल सकते हो, वंस के प्लेस पे जो नंबर आता है वो बोल सकते हो। तो इस प्लेस पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, तो 0 से लेके 9 तक के सारे ही नंबर आ सकते हैं, क्योंकि ये सारे यूनिट डिजिट मतलब कि ये सिंगल डिजिट के हैं। तो ये सारे ही नंबर आप देखेंगे हमें मिल सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो यूनिट प्लेस पे आपको कोई भी नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं इसको, देखते हैं किस तरीके से हेल्पफुल रहेगा। जैसे आप देखेंगे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ आ नंबर इज क्यूब्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट कैन बी इन अ यूनिट प्लेस। कह रहा है अगर हम एक नंबर का क्यूब कर दें तो बताओ उसके डिजिट में यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा। यूनिट प्लेस बोल सकते हो, लास्ट डिजिट बोल सकते हो कि प्लेस पर कौन सा वैल्यू आएगा, या वंस के प्लेस पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो देखो इससे पहले वाली क्लास में वहाँ पर हमने स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि किसी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कैसे चेक कर सकते हो। वहाँ पर हमने देखा था कि अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं ना तो लास्ट डिजिट के केस में कुछ ऐसे नंबर थे जो बार बार रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 1 है, 0 है, 1 है, 4 हो गया, इसके अलावा 5 हो गया, उसके अलावा 6 हो गया, इसके अलावा 9 हो गया। ये कुछ ऐसे नंबर है जो आपको हर नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका लास्ट डिजिट आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज़ कंपल्शन। ठीक है, तो ये हमने परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। इसी तरीके से यहाँ क्यूब के बारे में पूछ रहा है, दैट मीन्स एक्स है,
इसकी आप क्यूब कर दो तो बताओ लास्ट डिजिट में कौन कौन से नंबर आपको मिल सकते हैं। तो ये रही आपके सामने क्यूब की लिस्ट। आप देखो कौन कौन से नंबर यहाँ पर आपको रिपीटेड मिल रहे हैं। तो आप देखोगे 1 मिल रहा है, 8 मिल सकता है, 7 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6, 3, 2, 9, 0। दैट मीन्स आपको सारे ही नंबर यहाँ तक मिल चुके हैं। 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, हमारे पास 3 भी आ गया, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि अगर आप किसी नंबर का क्यूब करेंगे तो उसकी लास्ट डिजिट में 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे ही नंबर आ सकते हैं। तो ऑप्शन में चेक करोगे, पहला ऑप्शन गिवन है 1, तो क्या सिर्फ 1 आ सकता है? नहीं। सिर्फ 8 आ सकता है? नहीं। सिर्फ 9? नहीं। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आप देखेंगे, एनी नंबर 0 to 9, यानी कि 0 से लेके 9 के बिटवीन में जो भी नंबर होंगे वो सारे आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, कहा गया है इफ़ द यूनिट डिजिट, ये जो आपको नंबर गिवन है 433 इंटू में 456 इंटू में 43n इज़ n+2, अगर आप इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा n+2। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, तो आपको बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो कहने का मतलब है, देखो यूनिट डिजिट पूछा गया, दैट मीन्स लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट को ही लेते हैं। 3 है, इंटू में 6 है, इंटू में n है। हमें पता है कि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो n+2 मिलना चाहिए। अब n+2 का क्या मतलब है? n+2 का मतलब है कि आप n के प्लेस पे जो भी नंबर यहाँ पर पुट करेंगे ना, उससे 2 एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर रिजल्ट में आना चाहिए उसके लास्ट डिजिट में। दैट मीन्स अगर मैं n के प्लेस पे 1 रखती हूँ तो जो यहाँ पर 1 में 2 प्लस कर दोगे तो मतलब 3 मिलना चाहिए। अगर मैं 2 रखूँगी तो कितना मिलना चाहिए? 4 मिलना चाहिए। 3 रखोगे तो 5 मिलना चाहिए। इसी तरीके से 4 रखोगे तो आपको 6 मिलना चाहिए। 5 रखोगे तो 7 मिलना चाहिए, और यहाँ पर 6 रखोगे तो यहाँ 8 मिलना चाहिए। 7 रखोगे तो 9 मिलना चाहिए, और यहाँ पर अगर 8 रखोगे तो फिर 10 हो जाएगा, डबल डिजिट आ जाएंगे, दैट मीन्स 0 मिलना चाहिए। तो ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो पुट करके देखो, यहाँ पर मैंने लास्ट डिजिट को ही पुट किया है। 6 तिया 18 का 8, दैट मीन्स इसके यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। 18 में 1 को हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि लास्ट डिजिट की बात हो रही है, तो मैं सिर्फ लास्ट डिजिट को लेके चल रही हूँ। इनटू n करोगे, देखो 8 जो है ये क्या है? एक इवन नंबर है। अगर आप किसी इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे ऑड नंबर से चाहे इवन नंबर से, आप देखेंगे दोनों ही केसेस में आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो इवन नंबर मिलेगा। दैट मीन्स n+2 ये जो नंबर आएगा ना वो इवन होगा। तो ऑड वाले सारे नंबर यहाँ से हटा दो, ये नहीं हो सकते। तो आपके पास कितने ऑप्शन बचे? या तो आप 2 रख सकते हैं n के प्लेस पर, या आप 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। ये 4 ही नंबर आप रख सकते हैं। तो मैं बाकी नंबरों को यहाँ से हटा दे रही हूँ। दैट मीन्स आप n के प्लेस पे कौन कौन से नंबर रख सकते हो? या तो 2 रख सकते हो, या 4 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, 8 रख सकते हो। अब मान लो अगर मैं यहाँ पर 2 रखती हूँ तो 2 रखोगे तो 2 में 2 ऐड कर दोगे तो 4 आना चाहिए। और यहाँ पर देखो अगर मैं n की जगह पर 2 रख दूँ तो 8 दूनी 16 का 6 आ रहा है। क्या 4 आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पर 4 रख के देखूँ तो 8 चौक 32 का 2 आ रहा है, और जबकि 4 रखोगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए था। दैट मीन्स ये भी नहीं हो सकता। n के प्लेस पे लेट सपोज मैंने 6 रख दिया, अगर मैं इसी प्लेस पे 6 रख दूँ, 6 8 48 का 8, तो यस 6 में अगर 2 ऐड कर दोगे तो 8 आना चाहिए था, तो यस 8 आ रहा है। दैट मीन्स मैं n के प्लेस पर क्या रख सकती हूँ? 6 रख सकती हूँ। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 इंटू n रखोगे तो n के प्लेस पे मैंने 6 रखा, तो 8 6 48 का 8 आएगा। और आप देखो यहाँ पर n के प्लेस पे 6 + 2 रखोगे तो भी 8 आएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है। 8 रख के देखो तो नहीं आएगा, वहाँ पर 0 बनना चाहिए, नहीं बन रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स डी वाला ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्लैरिफाई हुआ। अब देखोगे यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें यूज़ होगी। ऑड इवन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर यूज़ हो गया, और इसके अलावा आपने ये भी देख लिया कि यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर यूज़ हुआ। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लैरिफाई हुआ होगा, और आप देखोगे मेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ़ यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट 171n इंटू में 1413 इंटू में 729 इंटू में 2015 इज 0, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू
दैट एन में टेक, बताना है कि अगर इन नंबर्स का मैं प्रोडक्ट कर दूं और रिजल्ट 0 आ रहा है तो मैक्सिमम कौन सी वैल्यू आप इस एन के प्लेस पर रख सकते हो। तो देखो हम यहाँ पर बोला गया है कि कौन सी वैल्यू, और यहाँ पर यूनिट डिजिट की ही बात हो रही है और ये यूनिट डिजिट पे ही 0 आ रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। एक चीज़ देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ, यहाँ पे 5 है, 9 है, 3 है और n है। तो n है, 3 है, 9 है और 5 है। मैंने सिर्फ लास्ट डिजिट लिया क्योंकि यूनिट डिजिट की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर देखो 5 है। एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 5 को अगर आप कभी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके यूनिट प्लेस पे यानी कि लास्ट डिजिट पे आपको हमेशा 0 मिलेगा। अगर आप 5 को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके लास्ट डिजिट पे हमेशा 5 मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, एक ऑड नंबर है, ऑड से मल्टीप्लाई करो, देखो 5 मिलता है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 दूनी 10, इवन नंबर है तो देखो 0 मिलता है। इसी तरीके से 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 5 3 15, 15 का मतलब 5 मिलेगा। इसी तरीके से 5 रख के देखो, 55 25 का 5 मिलेगा। 7 रख के देखो, 7 5 35 का 5 मिलेगा। इवन नंबर रख के देखो तो वहाँ पर आपको हमेशा 0 मिलेगा। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, 5 है, 9 और 3 दोनों ही क्या है, ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स रिजल्ट अब तक अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो ना तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। जबकि आपको लाना क्या है, 0, और 0 लाने के लिए दैट मीन्स n के प्लेस पे कोई ऐसा नंबर चाहिए जो इवन होना चाहिए। तो ठीक है, इवन नंबर यहाँ पर रखना कंपलसरी है ताकि 0 आ सके। अब इवन में कौन कौन से नंबर रख सकते हो, तो आप देखो 2 भी रख सकते हो, 4 भी, 6 भी, 8 भी, और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई तो मैक्सिमम तो 8 है कि आप 8 पुट कर दो, 8 पंचे 40 का 0 आ सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू 8 बन रही है, लेकिन ऑप्शन में जाओगे तो 8 नहीं गिवन है। तो 8 नहीं गिवन है तो इसके बाद कौन सा नंबर है जो बड़ा है, तो वो 6 है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव ऑप्शन में देखोगे तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर 8 वैसे बेस्ट ऑप्शन है पर 8 ऑप्शन में नहीं था तो फिर हमने 6 मार्क किया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। ये भी मेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखोगे, विच डिजिट विल बी इन द वंस प्लेस इन द प्रोडक्ट ऑफ, ये देखो 61 से लेके 69 तक आप सारे नंबर को प्रोडक्ट करते हो तो बताना है वंस के प्लेस पे या लास्ट डिजिट पे या यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखो यहाँ पर हमें गिवन है 61, 62, 63 से लेके 64 भी आएगा, 65 भी आएगा इसी में, और ये 69 तक चलेगा। यहाँ पर देखो 5 है और 5 को ना यहाँ पर 2 मिल जाता है, और 2 मिलने का मतलब क्या हो जाएगा, एक 0 क्रिएट हो जाएगा। तो कभी भी 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बनता है ना तो वहाँ पर 0 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख भी रहे हो 4 भी मिलेगा तो भी 0 बनेगा। दैट मीन्स ये श्योर है कि लास्ट पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ऑप्शन में चेक करोगे बी वाला ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लास्ट डिजिट जो भी आएगी वंस के प्लेस पर 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये भी देखो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर भी लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट अच्छे से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट पे देखोगे, और ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपको दिखे हैं जो ये लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट पे पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर। जितने भी ऑड प्राइम नंबर हैं उनका प्रोडक्ट कर दोगे तो क्या आएगा। ऑड प्राइम नंबर में जैसे 3 है, 5 है, और इसके अलावा देखोगे 7 है, 11 है, इनको आप प्रोडक्ट कर देते हो तो रिजल्ट क्या आएगा। देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, 5 है बीच में, और अभी हमने पढ़ा 5 को अगर आप ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 मिलेगा लास्ट डिजिट पे। अगर 5 को आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट डिजिट पे 0 मिलेगा। यहाँ पर देखो सारे ही नंबर ऑड हैं तो 5 को आप सारे ऑड नंबर से ही मल्टीप्लाई करो तो लास्ट डिजिट क्या मिलेगी, 5 ही मिलेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट डिजिट आपको 5 ही मिलेगी। अगर लेट सपोज यहाँ पर 2 भी होता तो 0 मिलता, पर इन्होंने क्लियरली बोल रखा है कि सारे ऑड प्राइम नंबर है, इवन नहीं है, दैट मीन्स 2 यहाँ पर नहीं है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, ऑल ऑड प्राइम नंबर अप टू 110 मल्टीप्लाइड टुगेदर व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट। तो बोला गया है ऑल प्राइम नंबर, तो जितने भी प्राइम नंबर है 110 तक हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी सेम इसी क्वेश्चन जैसा हो गया है। अगर आप क्या करते हो, सबको मल्टीप्लाई करते हो, दैट मीन्स 2 है, 3 है, 5 है, आप सबको मल्टीप्लाई करते जा रहे हो।
तो इस केस में 5 और 2 मिल गए, दैट मीन्स 0। तो लास्ट डिजिट में क्या मिलेगा? 0। अगर 2 नहीं होता तो फिर 5 मिलता, ठीक है। तो अभी क्या मिलेगा? 0। तो यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और ये भी देखो CDS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 51 से लेके 58 तक में सारे ही अगर प्राइम नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो बताना है कि उसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा। तो 51 से लेके 78 तक देखो कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर है। तो पहला नंबर आप देखोगे 51, तो ये तो 17 के पहाड़े में आता है, 17 × 51, तो ये नहीं है। फिर और क्या हो सकता है? 53 है, यहाँ पर 59 है, इसके अलावा क्या हो सकता है? 60, 61, 61, 62, 61 है, 62, 63 नहीं, 64, 65, 60, 67 होगा। इसके अलावा और आप आगे बढ़ोगे तो फिर आपको मिलेगा 71, 71 के बाद आप जाओगे तो आपको मिलेगा 73, हाँ ठीक है, और नहीं है। तो ये आपको क्या है? सारे मिलेंगे 51 से लेके 78 के सारे आपको यहाँ पर प्राइम नंबर मिल रहे हैं। इनका प्रोडक्ट करने में रिजल्ट क्या आएगा? तो यहाँ पर देखो सारे ही नंबर अगर मैं चेक करूँ तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लो। 3 बन जा, 3 बन जाएगा, 7 एकम 7 बन जाएगा, 9 तिया 27 का 7। अब मल्टीप्लाई इनको कर दो, 7 49 का 9, 9 तिया 27 का 7। दैट मीन्स लास्ट डिजिट क्या मिलेगी? 7 मिलेगी। तो डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है हमें लास्ट, हमें यूनिट डिजिट जानना है तो हमने सिर्फ लास्ट डिजिट को ही क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो 3 को 1 से किया तो 3 बना, 6 को 1 से किया, 7 को 1 से किया तो 7 बना, 9 को 3 से किया 27, 27 का 7 आ गया। फिर 7 को 7 से किया तो 49 आता है, इसमें 9 लिखा और यहाँ पर 3 था, 9 को 3 से कर दो, 9 तिया 27, 27 का मतलब 7, ठीक है। तो इस तरीके से डी वाला ऑप्शन आपको क्या मिल जाएगा? राइट ऑप्शन मिल जाएगा। और ये भी देखो दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, अब आप देखोगे ये हमें सिंप्लीफाई का क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर आप किस तरीके से यूनिट डिजिट लगा सकते हो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जब आप यूनिट डिजिट लगाने जाओगे तो देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 नंबर है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 नंबर है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 2 नंबर है, दैट मीन्स 0 0। अगर आप प्लस माइनस करने जाओगे ना तो 0 0 आपको तो लगाना पड़ जाएगा। तो पहले मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर आप मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 या 24, 24 का 4 बनेगा। तो ये श्योर है कि इसके यूनिट प्लेस पे 4 ही आएगा अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हो। माइनस, और क्योंकि यहाँ पर देखो 2 और 1 3 नंबर हो जाएंगे, 3 नंबर का मतलब इससे पहले 3 नंबर होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 3 नंबर पड़ेंगे यहाँ पर, और अगर इसी नंबर को आप इससे माइनस करने जाओगे तो यहाँ तो पॉइंट के बाद 1 ही नंबर है, दैट मीन्स आपको बाद में 00 लगाना पड़ जाएगा इस नंबर से माइनस करने के लिए, है ना। तो अगर 00 लगाओगे दैट मीन्स 0 से माइनस करोगे इसको, तो मैं बोल सकती हूँ इसके यूनिट प्लेस पे तो 0 होगा। फिर तो 0 में से 4 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? वो आप मतलब 10 है, 10 में से 4 माइनस कर दोगे तो कितना आता है? 6 बचेगा। तो ये इस पूरे को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास है 0.8, यहाँ पर x को काटोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 करोगे, और ये 7 है, इसके पास तो पॉइंट ही नहीं है, तो पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट के बाद देखो 1 ही नंबर है, दैट मीन्स इसको भी 00 देना पड़ेगा 3 वो करने के लिए, पॉइंट के बाद 3 नंबर के लिए, दैट मीन्स ये भी 0 है। तो यहाँ पर जो आपके पास रिजल्ट बचेगा वो है +0, और यहाँ ब्रैकेट में रखोगे तो यहाँ भी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 8 48 का 8 हो जाएगा, 8 में आप क्या करोगे? 0 को प्लस करोगे तो 8 ही आएगा, और बाहर आपके पास 10 है, इससे आपको माइनस करना है, तो यानी कि 10 माइनस, यानी कि 0 का मतलब 10, 10 माइनस 8 कर दोगे तो कितना आएगा? 2। दैट मीन्स आपको चेक करना है लास्ट डिजिट किसकी 2 आ रही है। तो यहाँ देखो बी वाले ऑप्शन की लास्ट डिजिट 2 है, दैट मीन्स यही क्या हो जाएगा? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लैरिफाई हुआ कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक बार मैं दोबारा सॉल्व करके बताती हूँ कैसे किया गया है इसको। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर, देखो अगर आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बात तो श्योर है कि 2 और 1 3 नंबर के बाद पॉइंट है, यानी कि पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 नंबर आने वाले हैं, है ना। और 3 नंबर में लास्ट डिजिट जो होगी 8 या 24 का 4 आ रहा है, ये चीज़ कन्फर्म है। यहाँ पर कोई 2 नंबर है, हमें नहीं पता वो 2 नंबर क्या है, हमें उससे मतलब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट डिजिट के थ्रू हम आंसर पे जा सकते हैं, क्योंकि सभी ऑप्शन में देखो लास्ट डिजिट अलग अलग है, ठीक है।
तो यहाँ पर इसका लास्ट डिजिट मिल गया। अब जब इसका करने जाओगे तो देखो इसको मल्टीप्लाई जब कर दिया हमने तो हमें पता है पॉइंट के बाद 3 नंबर आएंगे और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। दैट मीन्स जब इसको इस नंबर से माइनस करोगे तो इसके पीछे डबल जीरो तो आपको लगाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, जीरो है लास्ट डिजिट पे और यहाँ पे 4 है। तो 0 में से 4 को अगर माइनस करते हो यानी कि 0 का मतलब 10, 10 में से 4 को माइनस करोगे तो 6 आएगा। आई होप इतनी बात क्लैरिफाई हुई कि इस ब्रैकेट को अगर आप बाहर निकालते हो ना तो लास्ट डिजिट आपको 6 मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ऑफ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लगाओगे और यहाँ पर 8 है तो 8 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको ऐसे ही लिखो। यहाँ पर जाओगे 7 है, ये तो इंटीजर है। अगर इंटीजर है तो इसका मतलब इसके पीछे भी पॉइंट लगा के 3 बार जीरो लगाओगे ना इसमें प्लस करने के लिए, तो इसका मतलब यहाँ पर भी जीरो ही है तो प्लस करके जीरो रख लो। ब्रैकेट क्लोज करोगे, बाहर आओगे, यहाँ माइनस है। अब यहाँ पर भी 12.3 है। 12.3 को इस नंबर से माइनस करने जाओगे तो हमें पता है पॉइंट के बाद यहाँ 3 जीरो पड़ रहे थे। दैट मीन्स यहाँ पर भी आपको डबल जीरो लगाना पड़ जाएगा, तो यहाँ पर भी जीरो। तो 8 6 48 का 8 हो गया। 8 में ये जीरो आप प्लस करोगे तो भी 8 ही आएगा और 8 में से ये वाला जीरो माइनस करोगे, इसका मतलब 8 है। 8 में से जीरो का मतलब 10, तो 10 में से 8 को माइनस करते हो तो कितना बचता है, 2 बचता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लैरिफाई हुआ होगा किस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है। ठीक है, और आप देखो ये भी सीपीओ एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क फॉर द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट टू बी ट्रू। बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या नंबर आएगा जिससे इसका LHS और RHS क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर देखोगे इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे ऐसा क्या नंबर आए जिससे LHS और RHS क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शन में आप देखोगे डिजिट डिफरेंट है। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, यूनिट डिजिट लगा सकते हो, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट लगाएंगे। 8 का स्क्वायर करोगे तो आता है 64, 64 का मतलब यूनिट प्लेस पे आपको 4 मिलेगा। प्लस 6 का स्क्वायर करोगे 36, दैट मीन्स यूनिट प्लेस पे 6 मिलेगा। 9 का स्क्वायर करोगे 81, मतलब यूनिट प्लेस पे 1 मिलेगा। प्लस नहीं इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर मिलेगा 7, लास्ट डिजिट इसकी 7 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 4 10, 10 में से एक माइनस कर दोगे तो आ गया 9। 9 में ये माइनस का 7 है, यहाँ के प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। बराबर में ये क्वेश्चन मार्क की क्यूब बचेगा, इसको प्लस कर दोगे तो 16 आता है। 16 का मतलब यूनिट प्लेस पे 6 मिल गया। दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे जो भी नंबर होगा उसकी लास्ट डिजिट 6 होनी चाहिए। आप करके भी देख लो, 6 की क्यूब करते हो तो 216 आता है, लास्ट डिजिट आपको 6 मिल रही है ना, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी ही है ऐसा जहाँ पर 6 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप देखोगे ये भी BPSC एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लैरिफाई होगा, किस तरीके से आपको यूनिट डिजिट अप्लाई करना है वो यहाँ तक अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। और आप इन्हीं सारी क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद अपने मॉक टेस्ट में उस चीज़ को अप्लाई करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, यहाँ पर भी आप देखोगे सारे ऑप्शन के लास्ट डिजिट आप देखोगे डिफरेंट है। तो यहाँ पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो देखो पॉइंट के बाद सब जगह पर 3 नंबर है, तो ये बैलेंस है अपने आप में ही। तो 9 में से 6 माइनस करोगे तो 3 मिलेगा। 3 में ये 5 ऐड कर दोगे तो कितना मिलता है, 8। देखो किसकी यूनिट प्लेस पे 8 है, तो एक ही ऑप्शन है बी। दैट मीन्स यही क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको पूरा ऐड करने के लिए फिर माइनस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कितनी आसानी से बिना लिखे भी आप क्या कर पाते हो, इसको आंसर कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, और देखो ये भी RRB NTPC एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे अभी जैसा हमने क्वेश्चन किया था सेम उसी पैटर्न पे है। तो करना क्या है, देखो ये 6 है 2 है, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 2 आएगा। और देखो यहाँ पर जो पॉइंट लगेगा ना वो 3 नंबर के बाद लगेगा। दैट मीन्स इससे पहले 2 नंबर और आएंगे, फिर यहाँ पर क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि पॉइंट के बाद 3 नंबर है और लास्ट वाला जो डिजिट है वो हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर इस नंबर से इसको माइनस करने जाओगे तो देखो यहाँ पर तो पॉइंट के बाद 1 नंबर है, दैट मीन्स आगे 2 नंबर आपको 0 लगाने पड़ जाएंगे। तो इसका मतलब इसको जो पूरा अगर आप माइनस करोगे तो ये 0 में से माइनस करोगे, इसके यूनिट प्लेस पे 2 आया, तो अल्टीमेटली आपके पास कितना आ जाएगा, 10 में से 2 माइनस कर दोगे तो 8 आएगा। तो इतना सॉल्व करने से यूनिट प्लेस आपको कितनी मिल रही है, 8 मिल रही है। ठीक है, अगले पे जाओगे, यहाँ पर 0.6 हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई 0.6 करोगे, फिर यहाँ पे +2 करना है। +2 का मतलब देखो ये इंटीजर है, मतलब कंप्लीट नंबर है, पॉइंट वाला नंबर नहीं है। दैट मीन्स पॉइंट लगा के 000 यहाँ लगेगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 0 ही लगाना पड़ेगा।
फिर ये ब्रैकेट क्लोज करो, यहाँ पर आओगे, देखो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, दैट मीन्स यहाँ पर भी डबल ज़ीरो लगेगा, तो यहाँ पर भी जो आएगा वो ज़ीरो ही होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 6×8 = 48 का 8 आ गया, 8 में 0 प्लस कर दोगे तो 8 ही रहेगा, माइनस करना है, 0 माइनस करना है, मतलब कि ये 10 हो जाएगा, तो 10 में से 8 माइनस कर दोगे तो आएगा 2। देखो किस ऑप्शन के यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पर बी वाले ऑप्शन पे देखो 2 आ रहा है, तो सी बी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि कैसे क्लैरिफाई हुआ होगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का है, और देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 1 है, दैट मीन्स 1 0 यहाँ लगाना पड़ेगा। अब आराम से सॉल्व करते हैं, तो 0 में 8 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा, माइनस यहाँ पे 3 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, 4। तो 4 में से 8 माइनस करने का मतलब हो गया 14, 14 में से 8 माइनस करोगे तो कितना मिल जाता है, 6। देखो किसके यूनिट प्लेस पे 6 है, तो यहाँ पर है 6, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, यहाँ पर भी आप देखेंगे ऐड करना है, और देखो लास्ट डिजिट में सबके ही ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं। एक चीज़ और यहाँ पर देखना है, देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर पॉइंट ही नहीं है। तो अगर पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पर कितने जीरो लगाने पड़ जाएंगे, 4 जीरो। यहाँ पे कितने जीरो लगाओगे, 3 जीरो। यहाँ पे कितने लगाओगे, 2 जीरो, और यहाँ पर 1 जीरो। अब सबके पास पॉइंट के बाद 4 जीरो हो चुके हैं, तो देखो जब ऐड करने जाओगे यहाँ पे लास्ट डिजिट हमें जीरो दिख रही है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी, तो चारों जीरो को ऐड करोगे तो अल्टीमेटली वो तो जीरो ही रह जाएगा ना। प्लस में यहाँ पे क्या है, 3, दैट मीन्स एक ही नंबर है जो यहाँ पर ऐड होने वाला है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली कितना आ गया, 3। तो ऑप्शन में चेक करो किसके लास्ट डिजिट पे 3 आता है, तो यहाँ 2 ऑप्शन ऐसे है जिसके लास्ट डिजिट पे 3 आ रहा है, ए ऑप्शन, और डी तो कट गया, बी और सी बचा। लेकिन यहाँ पर देखोगे पॉइंट के बाद 4 नंबर थे, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 4 ही नंबर आएंगे ना, 3 नंबर तो नहीं आएंगे, दैट मीन्स बी वाला ऑप्शन भी हट गया, तो बचा क्या है यहाँ पर, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लैरिफाई हुआ, आपको सॉल्व करने की आपकी पूरी प्रॉब्लम ही यहाँ पर क्या है, बच गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, व्हाट इज द सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द स्फीयर वुज डायमीटर इज 21। बताया गया है सरफेस एरिया कितना होगा एक स्फीयर का अगर उसका डायमीटर आपको 21 गिवन है। तो देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, तो ये होता है 4πr²। तो अगर इस पर अप्लाई करते हो 4 इंटू में पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब ये डायमीटर है, तो 21/2 लिखोगे, स्क्वायर करना है तो 2 बार लिखा। जो कट रहा है पहले उसको काट देते, 2 दूनी 4, ये पूरा कट जाएगा। 7 की टेबल से काटोगे 3 बार में 21 कट गया। अब देखो नीचे कुछ नहीं बचा हुआ, ऊपर ऊपर बचा हुआ है, तो पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, यूनिट डिजिट ही यूज़ कर लो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो देखो यूनिट प्लेस पे कहाँ 6 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है जहाँ 6 आ रहा है, तो बी वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी देखो एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आई होप ये भी क्लैरिफाई होगा किस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट गिवन है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर 17, 272 और 19। आपको चौथा प्रोपोर्शनल नंबर क्या होगा वो बताना है। देखो प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इस फॉर्म में लिखा हुआ आता है, ए बी, यहाँ पर देखोगे इन दोनों का रेशो सी और डी रेशो के बराबर है, दैट मीन्स तो यहाँ पर डिवाइड, ये वाली चीज़ इससे डिवाइड हो जाती है, या बोल सकते हो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब ऐसे a/b है, बराबर में क्या रखोगे c/d, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये उधर चला जाएगा, ये उधर, तो a को d से मल्टीप्लाई किया जाता है, b को c से, तो यहाँ पर d ही तो नहीं है हमारे पास, तो a को मतलब 17 है, 17 को आपको d से मल्टीप्लाई करना है, d की वैल्यू नहीं है तो मैंने वो d ही रहने दिया। यहाँ पे b और c को मल्टीप्लाई करना है, b की वैल्यू 272 है और यहाँ पे 19 है, तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यूनिट प्लेस को यूज़ करते हैं। 9 दूनी 18 का 8 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या नंबर ऐसा रखूँ कि 7 को मल्टीप्लाई करूँ और यूनिट डिजिट आपको 8 मिल जाए, तो यहाँ पर 7 चौक 28 होता है, 4 आप रखोगे ना तो वो आपको मिल जाएगा, दैट मीन्स जो डी आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 4 होना चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन आप देखोगे सिर्फ डी है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और किसी को रख के देखोगे तो 3 रख के देखोगे, 7 या 21 का 1 आएगा, यूनिट प्लेस पे 8 नहीं आ रहा, यहाँ भी 3 है, 2 रखोगे, 7 दूनी 14 का 4 आएगा, तो ये भी नहीं होगा, हमें कितना चाहिए, हमें 8 चाहिए, ठीक है। 4 रखोगे, 4 7 28, तो यहाँ पर 8 बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्रीजेज द एनुअल रेट ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट from 10% to 16.5%, then the annual income of the person increased by 1077.70. What will be the simple interest on the sum at the rate of 10% for the 4 year? देखो बताया गया है कि यहाँ पर जो
सिंपल इंटरेस्ट का रेट इंक्रीज हुआ है वो 10% से 16.5% हो गया है। अगर मैं देखूँ तो टोटल इनका गैप जो इंक्रीमेंट आपको नज़र आ रहा है वो कितना है, 6.5% का ही इंक्रीमेंट है। अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखोगे 13/2 हो जाएगा। डायरेक्ट कर लो, 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ जो इंक्रीज आया है वो इतने अमाउंट का है और वो 6.5% के बराबर है। दैट मीन्स 13/2 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको गिवन है 1077.70। ठीक है, हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम एट द रेट ऑफ 10% फॉर 4 ईयर। कह रहा है अगर सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट था 10% था 4 सालों तक, तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ था। तो 4 सालों में अगर आपको 10% मिल रहा है तो टोटल कितना परसेंटेज मिला, 40%। तो इसका मतलब आपको 40% की वैल्यू निकालनी है। तो 40% की यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। 1077.70 इंटू में क्या हो जाएगा, ये यहाँ जाके पलट जाएगा तो 2/13 हो जाएगा, इंटू आपको 40% निकालना है तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। कुछ कट रहा है तो काट दो, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 00 लगेगा, और कुछ कट सकता है तो 0 से 0 कटेगा, 00 से 0 कट जाएगा। अब क्या कर सकते हो, पूरा सॉल्व करने का मतलब नहीं है, यहाँ पर हम यूनिट डिजिट ही लगाते हैं। तो 4 दूनी 8, 8 सते 56, 56 का मतलब 6 आएगा ऊपर के प्लेस पे, और नीचे आ रहा है 13। तो देखो 13 से इसको काटने के लिए कौन सा नंबर है जिसे आप काटोगे तो यहाँ पर 6 बन जाए। तो 13 के पहाड़े में 2 बार में 26 आता है। 26 का मतलब देखो लास्ट प्लेस पे 6 मिलेगा, तो यानी कि 2 आएगा। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो लास्ट डिजिट आपको 6 मिलती है। ऑप्शन में देखो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट मीन्स डी ही क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लैरिफाई हुआ किस तरीके से सॉल्व किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 41% ऑफ द टोटल वोट्स पुल्ड एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाय इतने अमाउंट से हार भी गया इलेक्शन। फाइंड द सम ऑफ द वोट रिसीव बाय द विनिंग कैंडिडेट। तो बताना है विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला। देखो ये पर्सन जो हारा है उसको 41% मिला है, इसका मतलब जो जीता होगा उसको कितना मिला होगा, तो उसको 59% मिला होगा। 59 और 41 का सम 100 हो गया ना, तो दैट मीन्स इसको 59% मिला हुआ है। इसी 59 की आपको वैल्यू बतानी है। तो देखो मैं कह सकती हूँ 40, अगर इनका गैप देखो 41% का, अगर 59% से आप गैप देखोगे तो कितना आता है, ये आ रहा है 18%। और ये पर्सन जो हारा था वो इतने नंबर से हारा था, दैट मीन्स 18% की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 97632। ठीक है, और हमें क्या निकालना, हमें 59% निकालना है। तो 59% निकालोगे तो इसको डायरेक्ट करना है तो कर लो, नहीं तो फिर यहाँ पर डायरेक्ट भी देख सकते हो कि 8 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है कि 2 आ गया पीछे यूनिट प्लेस पे। तो यहाँ देखो 8 के पहाड़े में 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा 8 निम 72, 9 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास 2 नंबर आ रहे हैं। 9 से मल्टीप्लाई करोगे तभी भी यूनिट प्लेस 2 मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी भी यूनिट प्लेस पे 2 मिलेगा। ठीक है, 9 का भी चेक कर लो। तो 9 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो 9 चौक 36 का 6 मिलता है, और अगर 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना मिलता है, 9 × 81 का 1 मिलता है। तो यूनिट प्लेस पे देखो या तो 1 मिले या तो 6 मिले, अगर दोनों मिल जाएंगे तो फंस जाओगे। पर यहाँ पर एक ही है, देखो 1 नहीं मिल रहा, इसका मतलब 6 है, दैट मीन्स बी वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर यही चीज़ आपको देखनी थी कि यूनिट प्लेस पे 2 कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमें मिल गई जिनके यूनिट प्लेस पे 2 बनता है। ठीक है, पर यहाँ जब इसको मल्टीप्लाई किया गया तो एक बार 6 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, तो यहाँ पर 6 मिल गया। और ये भी देखो CHSL एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, 40 लीटर ऑफ अ मिल्क इज कैप्ट इन अ वेसल। एक वेसल में 40 लीटर मिल्क रखा गया। 4 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट फ्रॉम दिस वेसल, और इसमें से 4 लीटर मिल्क क्या है, निकाल दिया गया है। एंड द सेम अमाउंट ऑफ अ वाटर वॉज एडिड टू इट, और जितना ये मिल्क निकाला गया ना उतना ही पानी उसके अंदर ऐड कर दिया गया। दैट मीन्स 4 लीटर मिल्क निकाला गया तो 4 लीटर पानी उसके अंदर ऐड कर दिया गया। दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड 2 more टाइम्स, और सेम इसी प्रोसेस को 2 बार और किया गया। हाउ मच मिल्क इज़ देयर इन द वेसल, तो बताना है कि उस वेसल के अंदर अब कितना मिल्क बचा। तो देखो 40 लीटर में से 4 लीटर निकाला जा रहा है, तो यहाँ पर देखो ये 4 लीटर कितना हो रहा है, 10% हो रहा है। दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि 10% जो है इसको बाहर निकाल दिया गया उस वेसल में से। तो उस वेसल के अंदर कितना रिमेनिंग बचा, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो हमारे पास है 90% बचेगा। आर का मतलब रिमेनिंग जो बचेगा वो 90% बचेगा। तो इसको अगर मैं लिखूँ 40 इंटू में बचा कितना 90%, तो 90 अपॉन में 100 करोगे, 0 हटाओगे तो यहाँ पर देखो 0.9 आ जाएगा। तो मैं इसको 0.9 ही लिख दे रही हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर आ गया 0.9 और ऐसा देखो 2 बार और किया गया, इसका मतलब 2 बार और 0.9 इंटू में 0.9 आ जाएगा। अब इसको क्या है सॉल्व कर लो। तो 9 मैं यूनिट डिजिट से ही कर रही हूँ, 9 में 81 का 1 आ जाएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आ जाएगा, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 9 चौक 36 का 6 आ गया। तो लास्ट डिजिट क्या आ रही है 6, तो देखो कहाँ पर आ रही है ये सी वाले ऑप्शन में। दैट मीन्स यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो एसएससी सीजीएल एग्जाम में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है देयर इज अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ 240 मीटर एंड 80 मीटर्स। तो ये आपको लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है। अ पाथ ऑफ अ ब्रेथ 4 मीटर, और एक पाथ है उसके चारों तरफ से गुजर रही है जिसकी जो ब्रेथ है मतलब चौड़ाई जो है वो कितनी है 4 मीटर है। इज़ बिल्ट आउटसाइड द गार्डन अलॉन्ग इट्स 4 साइड, चारों साइड बनाई गई है। तो हमें इस एरिया का पाथ बताना है, मतलब पाथ का एरिया बताना है। देखो मान लो ये रेक्टेंगल था, तो इसमें जो आपको लेंथ बताई गई है 240 और यहाँ पर जो ब्रेथ बताई गई है वो 80 है। ठीक है, और बताया गया इसी को सटाते हुए हमने चारों साइड 4 मीटर का गैप देते हुए पाथ बनाया। तो मान लो ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 है और इधर भी 4 है। तो अब अगर मैं इसके डायमेंशन देखूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4 इधर ऐड करोगे 4 इधर ऐड करोगे तो 248 हो जाएगा। दैट मीन्स ये 248 हो गया। इधर कितना हो जाएगा, 4 इधर ऐड हुआ है 4 इधर ऐड हुआ है, इसका मतलब 8 और ऐड हुआ है, तो 88 मीटर इसके डायमेंशन हो जाएंगे। और आपको पाथ का एरिया बताना है, तो पूरे एरिया में से आप ये अंदर वाले रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे तो आपको पाथ का एरिया मिल जाएगा। तो इसका मतलब 248 इंटू में 88 करोगे तो ये बाहर वाले का एरिया आएगा, इसमें से माइनस करना है अंदर वाले का, यानी कि 240 इंटू में 80, ये वाला एरिया आपको क्या करना है माइनस करना है। तो पूरा सॉल्व करने से अच्छा इस पर भी यूनिट डिजिट लगाते हैं। देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 में सेम है, पर देखते हैं कि यहाँ पर 6 आता है कि नहीं आता। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 माइनस 8 64 का 4 आ गया। तो यहाँ पर 4 में से 0 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा। तो यूनिट प्लेस पे देखो एक में ही है, डी वाले ऑप्शन में 4 आ रहा है। तो 26 24 ये मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी देखो CHSL एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ 4000 बट द शॉपकीपर ऑफर टू डिस्काउंट ऑफ 5% एंड 7%। हाउ मच डिड ही फाइनली सेल द आइटम। तो देखो 2 बार यहाँ डिस्काउंट दिया जा रहा है, एक बार 5% का और एक बार 7% का। तो बताना है कि क्या फाइनल प्राइस क्या था जिस पे सेल किया गया। तो देखो आइटम जो है वो है 4000 का। ठीक है, और पहला डिस्काउंट 5% दिया गया है। 5% को अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू में देखूँ तो 5/100 करोगे और काटोगे तो इसका मतलब 1 बटे कितना हो जाएगा 20 है ना, और डिस्काउंट दिया गया 1 का, दैट मीन्स 19/20 हो जाएगा। ये देखो 19 कैसे आया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 हो रही है, और 1 कम किया गया मतलब 1 का डिस्काउंट दिया गया तो 20 में से 1 माइनस कर दिया गया तो 19/20 हो गया। इनटू 7% को चेक करोगे तो 7% डिस्काउंट दिया गया, तो रिमेनिंग बचा कितना, तो ये बचा 93/100। इसको भी आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि यहाँ पर 5% दिया गया तो कितना बचेगा 95/100, लिखना चाहो तो लिख लो। अब देखो 0 से 0 0 3 0 तीनों 0 से कट जाएगा और कुछ कैंसिल हो रहा है, नीचे 2 है, 2 से काट दोगे तो यहाँ पर 2 आएगा, नीचे कुछ नहीं बचा। अब जो भी बचा है ऊपर बचा है, तो यूनिट प्लेस से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर सारे ही डिजिट्स अलग अलग है, तो 9 3 27 का 7 आएगा, 7 दूनी 14 का 4 आएगा। देखो कौन से ऑप्शन में 4 आ रहा है, सिर्फ बी वाले ऑप्शन में 4 आ रहा है। दैट मीन्स यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है द मीन रेशियो बिटवीन 17 एंड अननोन नंबर इज़ 51। तो बताया गया मीन प्रोपोर्शन 17 का और एक नंबर का कितना है 51 है, तो वो नंबर आपको बताना है कि क्या है। तो देखो जब आप मीन प्रोपोर्शन का ना स्क्वायर करते हो तो ये हमेशा इन दोनों के मल्टीपल के बराबर आता है, दैट मीन्स A इंटू बी ही आपको मिलेगा। तो मीन प्रोपोर्शन तो आपको गिवन है, तो यहाँ पर मैं पूरा ना लिख के सिर्फ लास्ट डिजिट रख रही हूँ। 1 का स्क्वायर करोगे बराबर में यहाँ पे 17 इंटू में b रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा आपको, दैट मीन्स यहाँ 1 आएगा। अब यहाँ देखो 17 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ कि इसके भी यूनिट प्लेस पे 1 आ जाए। तो देखो ऐसा 3 है, 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे 17 या 51 होता है, यूनिट प्लेस पे 1 मिलेगा। तो यानी कि बी जो है ना उसके यूनिट प्लेस पे आपको 3 मिलना चाहिए। ऑप्शन में चेक करो तो यहाँ पर एक ही नंबर है 153 जिसके यूनिट प्लेस पे 3 मिल रहा है, दैट मीन्स यही क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एक्स एंड वाई, दैट मीन्स एलसीएम आपको गिवन है 441 और यहाँ पे ग्रेटेस्ट फैक्टर मतलब एचसीएफ आपको गिवन है 7।
एक्स आपको गिवन है 49 और आपसे वाई की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं HCF इंटू में LCM करते हो तो वो हमेशा x इंटू वाई के बराबर ही आता है। तो यहाँ पर 441 हमें गिवन है LCM, तो मैं पूरा ना लिख के सिर्फ लास्ट डिजिट को लिखूंगी 1 इंटू में HCF 7 गिवन है, 7 रखो, बराबर में क्या है, बराबर में है x की वैल्यू 49 है तो मैं सिर्फ 9 रख रही हूँ और यहाँ पर क्या है y है, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 7 आ जाए, तो 9 तियाँ 27 होता है तो 7 रख सकते हो, 9 7 63 नहीं होगा, तो 9 तियाँ 27, इसका मतलब 3 आना चाहिए, 3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 आ जाएगा आप, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब y के प्लेस पे जो भी नंबर आएगा ना उसके यूनिट प्लेस पे 3 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखो सिर्फ एक ही है D, दैट मीन्स यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लैरिफाई होगा। ये भी देखो SSC CPO एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही था ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, मिस्टर राव बॉट अ लैपटॉप 45,000 में इन्होंने एक लैपटॉप खरीदा। आफ्टर अ फ्यू मंथ व्हेन हिज ऑफिस सप्लाइड हिम विद अ न्यू लैपटॉप ही सोल्ड द ओल्ड लैपटॉप टू मिस्टर शर्मा एट द लॉस ऑफ 12%। तो इनके ऑफिस ने इनको दूसरा लैपटॉप दिया तो इन्होंने पुराने वाले लैपटॉप को मिस्टर शर्मा को लॉस पे 12% लॉस पे बेच दिया। आफ्टर अ ईयर, एक साल बाद, मिस्टर शर्मा सोल्ड इट टू एन इंजीनियर स्टूडेंट एट द प्रॉफिट ऑफ 12%, और मिस्टर शर्मा ने फिर इसको आगे बेच दिया 12% प्रॉफिट पे। व्हाट अमाउंट डिड द स्टूडेंट हैव टू पे, तो बताना है कि इस स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने कितने अमाउंट में इसको खरीदा है। तो देखो यहाँ बताया गया है कि मिस्टर राव ने इसको खरीदा कितने में था, मतलब ये जो लैपटॉप बॉट किया था 45,000 में बॉट किया था, इन्होंने कितने पे बेच दिया, 12% लॉस पे। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी बची, 88% बचेगी, 100 में से 12 माइनस करोगे तो, और 100% ही रहेगा। और फिर आगे चल के जो ये थे मिस्टर शर्मा, इन्होंने इसको 12% प्रॉफिट पे बेच दिया, इसका मतलब 112 पे बेच दिया, तो 112 अपॉन में 100 काटो इसमें से, तो 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और अगर कट करोगे तो मैं इसे काटूंगी 2 के टेबल से तो ये 5 आ जाएगा, 5 और 2 से इसे काटोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 6 2 5 10 और 2 6 12 56। 5 से इसको काटोगे 5 निम 45, देखो नीचे कुछ भी नहीं बच रहा, जो बच रहा है ऊपर बच रहा है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। 6 8 कितना होता है, 48 का 8, 8 निम कितना होता है, 72, 72 का 2, दैट मीन्स यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए 2। तो देखो ऐसा सिर्फ फर्स्ट वाले ऑप्शन में, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये SSC MTS एग्जाम में 2024 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देखोगे हर टाइप के क्वेश्चन पे यूनिट डिजिट मेथड अप्लाई हो रहा है, हर जगह पर आपकी कैलकुलेशन को आसान करने में ये हेल्प कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 1,25,000 है। इफ़ द पॉपुलेशन ग्रो एट द रेट ऑफ 2% पे हर साल जो है वो 2% इंक्रीमेंट आ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर द 3 ईयर, तो 3 साल बाद कितनी होगी। तो देखो हर साल 2% का इंक्रीमेंट आ रहा है, तो अभी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो है 125,000, और हर बार 2% बढ़ रही है। 2% की अगर वैल्यू निकालोगे ना, फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये आती है 1/50, है ना। तो हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट मीन्स 51 अपॉन में 50 हो रहा है। नहीं ये लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 2% हो रहा है तो 102/100 भी लिख सकते हो। ठीक है, 51 अपॉन में 50 हो जाएगा, इंटू में 51 अपॉन में 50 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसको काट सकते हो, 0 0 0 कैंसिल हो रहा है, काट दो। 5 5 5, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 125 आता है, और ये भी 125 है, दैट मीन्स पूरा कट जाएगा। तो ऊपर देखो 1 1 1 ही बच रहा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, दैट मीन्स यूनिट प्लेस पे 1 ही मिलना चाहिए। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, देखो सी वाले ऑप्शन में मिल रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट P एंड Q, P गॉट 78% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स इन द कंस्टिट्यूएंसी वॉज इतना है एंड द 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 15% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 10% ने तो वोट कास्ट ही नहीं किया, और जिन्होंने कास्ट किया था उसमें से 15% वो निकले जिनको इनवैलिड घोषित कर दिया गया। देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ अ वैलिड वोट रिसीव बाय Q, तो Q को कितने वैलिड वोट मिले वो आपको बताना है।
तो देखो टोटल नंबर ऑफ कितने कास्ट किए गए, इतने, तो टोटल जो पॉपुलेशन थी यानी कि जिन्होंने जाके वोट दिया वो इतने लोग थे, ठीक है। इसमें से आप देखोगे पी को कितने मिले 78%, तो यानी कि बाकी जो आप देखोगे, अच्छा पहले इसको देखो, 10% लोग वो थे जिन्होंने वोट दिया ही नहीं, तो कितने लोगों ने दिया, दैट मीन्स 90% लोगों ने वोट दिया। और इसमें से वैलिड कितनों को माना गया, 15% को इनवैलिड मान दिया गया। तो वैलिड कितने हुए 85%, तो 85% इनटू में, अब देखो यहाँ पर बताया गया हमें क्या कैलकुलेट करना है कि Q को कितने मिले, तो P को कितने मिले 78, दैट मीन्स Q को कितने मिले होंगे, तो 78 में से माइनस कर दो, मतलब 100 में से 78 को माइनस कर दोगे, दैट मीन्स 22% वोट इसको मिले हैं, यही कहने का मतलब है। तो ये हमारे पास टोटल वोट थे, ये वैलिड वोट इतने गए हैं, इसमें से इतने लोगों को क्या किया गया था, हमने इतने लोगों ने वोट किया गया, ये वैलिड वाले वोट थे और ये Q का शेयर है, और आपको Q का ही शेयर पूछा गया कि Q को कितने वैलिड वोट्स मिले हैं, ठीक है। तो अब इसमें से कट करोगे 0000 4 जीरो है, तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, 1 0 से ये वाला 0 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 बच रहा है, और ये तो 2 के टेबल से काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 11, 5 के टेबल से इसको भी काट सकते हो, 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 सते 35, 17 आएगा। देखो नीचे कुछ नहीं बचा, जो बचा है ऊपर बचा है, क्या क्या बचा हुआ है 7 5 6 इंटू में 9 इंटू में 17 इंटू में 11, ठीक है। पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, यूनिट प्लेस को यूज़ कर सकते हो, 7 एकम 7 हो जाएगा, 9 छिक 54 का 4 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 का 8 हो जाएगा। देखो यूनिट प्लेस पे 8 का है तो एक ही नंबर पे है, दैट मीन्स यही क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लैरिफाई होगा। पहले हमने निकाला कितने लोगों ने वोट दिया है, मतलब कास्ट किया है 90% ने, उसके बाद फिर उसमें से वैलिड कितने थे 85% और Q का शेयर पूछा गया था, तो Q का शेयर यहाँ पे रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ़ A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 13 है, ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू इतनी है, तो आपसे A की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस ए बी सी पूछा गया है। तो देखो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन अलजेब्रा में पूछा जाता है इक्वेशन बना के ना, तो पहले देखो टोटल वेरिएबल यहाँ पर कितने, यहाँ देखोगे ए बी सी 3 वेरिएबल है, तो यहाँ पे वेरिएबल का जो नंबर है ना वो 3 है, लेकिन इक्वेशन तो 2 ही दे रखी है, जो इक्वेशन दे रखी है वो 2 है। तो इस केस में क्या होता है, इसमें से एक वेरिएबल फ्री है, आप उसकी वैल्यू कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, 1 मानो 2 मानो, जो आपका दिल करे वो मान सकते हो। दैट मीन्स एक वेरिएबल इसमें कोई भी है जिसको आप फ्रीली कुछ भी पुट कर सकते हो, तो वो कुछ किसी को भी मान सकते हो, ज़रूरी नहीं ए को माना जाए बी को सी को, जिसको आपको चॉइस हो आप उसको मान सकते हैं। और क्या मानना सबसे ज़्यादा आसान पड़ेगा, तो आप देखेंगे जो थर्ड वेरिएबल है जिसके लिए इक्वेशन नहीं है उसको हम क्या मान लेते हैं 0, तो यहाँ पर मान लो मैंने सी को ए को मैंने मान लिया 0। अगर आप यहाँ पे ए को 0 मान लेते हो तो देखो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, अगर मैं ए को 0 रख दूँ तो यहाँ बचेगा बी प्लस सी, कितना बचेगा 13। यहाँ पर अगर मैं ए को 0 मान दूँ तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा ए की वजह से, तो बचा क्या बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 22, और आपसे ये पूछा गया है, इसमें भी देखो ए पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, ये भी पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या ये वाला पोर्शन, यानी कि बी की क्यूब प्लस में सी की क्यूब आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें तो डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला होता है, पुट कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको खोल के बता देती हूँ फॉर्मूला, बी प्लस सी की अगर आप क्यूब करते हो तो इसको किस तरीके से लिख सकते हो, बी प्लस सी की होल क्यूब माइनस में 3ab ए प्लस बी, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास 13 है, 13 की क्यूब करनी है तो मैं सिर्फ 3 लिख रही हूँ, 3 की क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 का मतलब 7 आएगा, माइनस यहाँ पर रखोगे ए बी की वैल्यू, यहाँ पर बी सी हमने एक सेकेंड बी सी रखा है तो यहाँ पर रखो बी और सी, यहाँ पर भी आएगा बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बी सी की वैल्यू कितनी है 22 है, तो यहाँ पर 3 इंटू में 22 और बी प्लस सी की वैल्यू 13 है, तो यहाँ पर 13 रखोगे, यूनिट प्लेस कर लो, 3 दूनी 6, 6 तियाँ 18, 18 का 8, तो इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 17 में से 8 माइनस करो तो आपके पास मिल जाएगा आपको 9, तो यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। ऑप्शन में चेक करो सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो यही क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, मेरे को समझाना था तो मैंने ये पूरा लिख के दिखाया, ठीक है। आप डायरेक्ट इस पर रख के भी कर सकते थे। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लैरिफाई होगा। ये भी देखो सीपीओ एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और देख रहे हो आप कि हर एग्जाम जो एग्जाम में पूछा गया है सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और सब पे हम यूनिट डिजिट अप्लाइड कर पा रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है x माइनस 1/x की वैल्यू 3 गिवन है और यहाँ पर x की पावर 8 माइनस 1/8 पूछा गया है। तो देखो अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालूँ तो ये कितना आएगा, इसकी वैल्यू निकालोगे तो 3 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपके पास 2, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 7। अब हमें अगला निकालोगे तो 4 मतलब 2 2 दूनी 4 4 का 8, फिर इसका भी स्क्वायर करोगे तब यहाँ पहुँचोगे। तो प्लस में 1/x की पावर 4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो 7 का स्क्वायर मतलब 49, 49 में से 2 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 47। यूनिट प्लेस पे कितना आएगा देखो 7 ही आ रहा है, ठीक है। ये तो पूरा ही नंबर 7 आया था, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है। फिर आगे x की पावर 8 करोगे प्लस में 1/x की पावर 8 करोगे तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर फिर से करोगे माइनस 2, 7 का स्क्वायर मतलब 49, 49 का मतलब 9, 9 में से 2 माइनस करोगे 7, तो इसका मतलब हर बार यूनिट प्लेस पे क्या मिल रहा है 7 ही मिल रहा है। तो 7 देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ये क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो ये हमने जो सॉल्व किया ना यूनिट प्लेस को सिर्फ लेकर किया, हमने पूरी वैल्यू को सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। वैसे यहाँ 47 बच रहा था, हमने सिर्फ 7 लिया है, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपके पास सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, वन गॉट 60% ऑफ द टोटल वोट्स एंड 15% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। 15% इनवैलिड थे। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे 8400 हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द वैलिड वोट रिसीव बाय द अनदर कैंडिडेट। तो दूसरे कैंडिडेट को वैलिड वोट कितने मिले वो बताना है। तो देखो पूरे जो हमारे पास वोट है वो है 8400, इनटू में वैलिड वोट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कास्ट नहीं बता रखा कितने लोगों ने कास्ट किया है कितना, तो उसको छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे 15% को इनवैलिड कर दिया गया, तो इसका मतलब वैलिड कितने होंगे 85/100, इनटू में जो दूसरा पर्सन है इस पर्सन को 60% मिला है तो दूसरे पर्सन को कितना मिला होगा 40% वोट मिला होगा, तो यहाँ पे 40/100 लिख लो। जो कैंसिल हो रहा है 00 से 00 काट सकते हो, 10 से 0 कट जाएगा, 2 और यहाँ पर आएगा 5, 5 से काटोगे तो ये आएगा 5 7 17 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 का 4 आएगा, 4 चौक 16 का 6 आएगा। तो देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट मीन्स यही क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है x माइनस 1/x की वैल्यू 11 गिवन है, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो देखो जैसे अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसा है। यहाँ पर हम x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा 11 का स्क्वायर करोगे माइनस यहाँ पर करोगे माइनस नहीं करोगे प्लस करोगे 2। देखो यहाँ माइनस था और प्लस पे जा रहे हो ना तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, और अगर अपोजिट जाओगे तो जस्ट इसका अपोजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर निकालते हो 11 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आता है 121, 121 में 2 ऐड कर दोगे तो आता है 123। मैं पूरा नंबर नहीं यूज़ करी, सिर्फ लास्ट डिजिट को ले रही हूँ 3। तो अगला मुझे x की पावर 4 निकालना है, तो x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 करोगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करोगे और माइनस करोगे 2, क्योंकि अब तो साइन नहीं चेंज हो रहा ना। तो यहाँ पर 3 क्या है 9, 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7। तो देखो यूनिट प्लेस पे 7 कहाँ पर आ रहा है सी वाले ऑप्शन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये भी देखो CHSL एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। तो आई होप अब तक जितने क्वेश्चन किए सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। इस लेक्चर के अंदर जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो सारे छाट के रखे गए थे जो यूनिट डिजिट से सॉल्व होते थे। तो आपको पहले यूनिट डिजिट को किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करना है उसको सीखना है, और उसके लिए यही बहुत बेस्ट है कि आप इन्हीं क्वेश्चन पे पहले क्या करो अप्लाई करो। उसके बाद फिर आप अपने मॉक टेस्ट में अप्लाई करोगे तो फिर आप क्या हो जाएगी उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से क्लैरिफाई होंगे। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं दोबारा समझा दूँगी अच्छे से। और अगर कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।